हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं वारिस सर आपका अपने यूट्यूब चैनल द वारिस एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं टेट सीटेट सुपर टेट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, लॉरेंस कोहलवर्ग का सिद्धांत। दोस्तों, इसके पहले जीन पियाजे और वाइगोत्स्की को हमने देख चुका है पिछले दोनों वीडियो में, आप देख सकते हैं। और ये आज का टॉपिक है नैतिक विकास का सिद्धांत, जिसको प्रतिपादित किया है लॉरेंस कोहलवर्ग महोदय ने। दोस्तों, चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को दबा लीजिए। दोस्तों में लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, वीडियो को दोस्तों में लाइक कीजिए। इस तरह के वीडियोज हम लाते रहते हैं डेली, टॉपिक टू टॉपिक, सीडीपी और मैथ्स और सीटेट के ईवीएस एनसीईआरटी पर। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। ये है लॉरेंस कोहलवर्ग का सिद्धांत। इसको इन्होंने दिया है नैतिक विकास का सिद्धांत। इन्होंने बच्चे के नैतिकता पर, उसके नैतिक विकास पर इन्होंने वर्णन किया है, तो इसीलिए इनके सिद्धांत का नाम दिया गया नैतिक विकास का सिद्धांत। कोहलवर्ग महोदय के अनुसार जब बालकों को नैतिक संघर्षों का सामना करना पड़ता है, किसका? नैतिक संघर्षों का सामना, अर्थात जब नैतिक दुविधा उत्पन्न होती है, जैसे कोई ऐसी परिस्थिति बच्चे के सामने उत्पन्न हो जाए कि बच्चा जो है, बच्ची ने कोई ऐसी गलती कर दिया है, अब बच्चे को लग रहा है कि उसे दंड मिलने वाली है, उसके पापा मम्मी या शिक्षक के द्वारा उसे दंड मिलने वाला है। तो ऐसे में बच्चे के सामने नैतिक दुविधा है और बच्चे ने किताब में अपने शिक्षक से पढ़ा है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में, परिस्थिति में बच्चे को एक दुविधा उत्पन्न हो गई कि वह क्या करे। वह जो है, जो गुण उसे शिक्षक ने सिखाया है उसको माने, या फिर जो है वो दंड से बचने के लिए कोई बहाना बना ले। तो इसी नैतिक दुविधा को जो है समझने के लिए कोहलवर्ग ने एक सिद्धांत दिया, जिसे नैतिक विकास का सिद्धांत कहते हैं। इस नैतिक संघर्षों का सामना करना पड़ता है जब बालकों को, तो उनकी तार्किकता अधिक महत्वपूर्ण होती है, अर्थात उनके सोचने की जो क्षमता होती है उस परिस्थिति में, जो सोच सकते हैं, तर्क करने की क्षमता, ये महत्वपूर्ण होती है। ये स्थान महत्वपूर्ण रखती है, न कि उनका अंतिम निर्णय, न कि जो अंतिम फैसला होता है। इसी सिद्धांत पर इन्होंने अपनी धारणा बनाई और बालकों को विकास के 3 स्तर पर इन्होंने रखा है। दोस्तों, कितने स्तर पे? इन्होंने बालक के विकास को 3 स्तर पर रखा है, नैतिक विकास को। पहला देखते हैं और इनकी विशेषताओं को देखेंगे। दोस्तों, यही विशेषता परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, पूछता है कि इन विशेषताओं को देखकर कि ये बालक किस अवस्था में है कोहलवर्ग के अनुसार। तो इसे हम जो है देखेंगे। पहली है पूर्व पारंपरिक या प्राक रूढ़िगत अवस्था होती है। दोस्तों, इन्होंने जो पहला दिया, पहला स्तर, वो बताया कि पूर्व पारंपरिक या प्राक रूढ़िगत। ये उन्होंने बताया कि 4 वर्ष से 10 वर्ष तक के जो बालक होते हैं वो इस स्तर में आते हैं, प्राक रूढ़िगत में या पूर्व पारंपरिक में। इसकी जो विशेषता है कि बालक परिवार में, इस वर्ष 4 से 10 वर्ष तक के जो बालक होते हैं वो परिवार में स्थापित मानकों को, परिवार में जो स्थापित मानक होते हैं उसको मानता है, परंतु लेकिन सही गलत का फैसला नहीं कर पाता है। दोस्तों, वो स्थापित मानकों को तो मानता है परिवार में, लेकिन वो ये नहीं समझ पाता है कि परिवार में जितनी भी जो है नियम और बने हुए हैं परिवार में या समाज में, संस्कृति में, वो सभी किस हद तक सही हैं और वो जो है कहाँ उचित है और कहाँ अनुचित है, जो है कहाँ उसका कैसा निर्णय लेना चाहिए, उसके आधार पर इस चीज़ों को वो नहीं समझ पाता है। लेकिन बस हाँ, स्थापित मानकों को वो मानता है पूरी तरीके से, जैसा उसे बताया जाता है वैसा वो करता है। तो ये ऐसा जो बालक होगा, इस तरह का विशेषता रखने वाला, वो 4 वर्ष से 10 वर्ष के अंतर्गत आएगा, पूर्व पारंपरिक अवस्था में। इसको इन्होंने अगला कहा कि समर्पित होने की भावना होती है, अर्थात जो चीज़ें आप उनसे बता देते हैं उसको बालक पूरी तरीके से बिना किसी सोचे विचारे उसको मानने लगता है, उसके प्रति अपने आप को क्या कर लेता है, समर्पित कर लेता है। इसका तात्पर्य हुआ दंड से बचने की उन्मुखता तेज होती है। जैसे हमने बताया, बच्चे ने कोई गलती की है तो गलती से बचने के लिए वो तरह तरह के बहाने बनाने लगता है। आप देखते हैं 4 से 10 वर्ष तक के बालक होते हैं, आपके हमारे सभी घरों में ये बालक ऐसे मिलेंगे जो अगर 4 से 10 वर्ष के बीच के हैं, तो वो अगर कोई गलती करते हैं तो वो उसे बचने के लिए तरह तरह के बहाने बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं कि वो अगर गलती हम सही से बता देंगे तो हमें दंड मिलेगी, इसलिए दंड से बचने के लिए उनके अंदर उन्मुखता की तेज होती है। दोस्तों, तो ये रहा इनका पहला स्तर। अब नेक्स्ट देखेंगे,
इसकी एक विशेषता और है कि नैतिकता बाह्य कारणों के द्वारा निर्धारित होती है, अर्थात जो बाहर जो देखता है समाज में बच्चा, उसी के आधार पर वो अपना क्या करता है, तर्क जो है रखता है। तो इसी कहते हैं कि वो नैतिकता बाह्य कारणों के आधार पर जो है निर्धारित होती है। अगला जो इन्होंने स्तर बताया 10 वर्ष तक के 13 वर्ष तक के बालकों के लिए, 10 से 13 वर्ष तक के जो बालक होते हैं वो पारंपरिक स्तर में आते हैं, रूढ़िगत स्तर, रूढ़िगत इसको बोलते हैं, अर्थात पारंपरिक स्तर। इसकी जो विशेषता होती है, ये भी पूछ लेता है कि इस वर्ष भी पूछ लेता है कभी कभी कि 10 वर्ष से 13 वर्ष तक के बालक आते हैं। इसकी विशेषता होती है कि बालक परिवार में स्थापित मानकों में मानने लगता है, जो परिवार के स्थापित मानकों उसको मानने लगता है। इसके साथ साथ वो सही गलत का भेद भी समझ जाता है दोस्तों। वो क्या करता है, सही गलत का मानक के साथ साथ वो ये समझ जाता है कि कौन से जो फैसले कहाँ लेने चाहिए और कौन किसके लिए उचित है। तो इस चीज़ को वो सही गलत का भेद करना समझ जाता है स्थापित मानकों में परिवार के, समाज के। यहाँ परिवार से तात्पर्य परिवार और समाज दोनों से हुआ दोस्तों। यह नैतिक दुविधा की अवस्था होती है। इसमें काफ़ी दुविधापूर्ण स्थिति में होता है बालक, क्योंकि जब बालक जो है भेद करना समझ जाएगा और चूँकि घर में जो मानक या परिवार में या समाज में जो मानक स्थापित हैं वो रूढ़िगत स्तर पे, पारंपरिक स्तर पे ये चले आ रहे हैं, तो उसमें बच्चे को यहाँ दुविधा उत्पन्न हो जाती है कि जो है कभी कभी कोई चीज़ें जो है बच्चे के ही जो है दृष्टि में वो अनुचित होती हैं, लेकिन फिर भी लोग उसे करना पसंद करते हैं। तो ऐसी स्थिति में बच्चा दुविधा की स्थिति में आ जाता है। इसमें किसी दूसरे की नकल करने की अभिलाषा प्रबल होती है दोस्तों। जैसे कि कोई बालक है, वो अगर उसके पड़ोस में कोई लड़का है, वो कोई ऐसा कार्य कर रहा है जिसे पड़ोस के और उसके घर के लोग उसे अधिक पसंद करते हैं, तो वो बच्चा ऐसे बालकों का नकल करने के लिए अभी प्रेरित होता है। वो चाहता है कि हम भी वही कार्य करें ताकि मेरे भी प्रशंसा हो, इसलिए वो दूसरों की नकल करने की अभिलाषा रखता है। और नेक्स्ट है उत्तर पारंपरिक या प्राक रूढ़िगत। ये 13 वर्ष तक के ऊपर के बच्चों के लिए है, ये इन्होंने रखा है इसमें। इसकी जो विशेषता होती है, नैतिकता की सबसे उच्च अवस्था मानी जाती है। जब बालक पूरी तरीके से जो है सही गलत का भेद करने के साथ साथ जो परंपराओं में विशेषताओं को, अंतर को समझने लगता है, तो वो इसे नैतिकता कहते हैं कि नैतिकता की सबसे उच्च अवस्था ये मानी जाती है, उत्तर पारंपरिक या प्राक रूढ़िगत। बच्चा प्रजातांत्रिक मूल्यों को मानने लगता है, लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक मूल्यों में वो विश्वास रखता है लड़का बच्चा। इस प्रकार से दोस्तों ये 3 स्तर है दोस्तों। ऐसे ही वीडियो हम लाते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए वीडियो को और दोस्तों में शेयर करते रहिए। हम फिर मिलेंगे दोस्तों अब नए वीडियो के साथ। टॉपिक टू टॉपिक हम लेकर चल रहे हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, शुक्रिया।